नमस्कार, मैं हूं प्रसून। चुनावी मैदान में हर दल गारंटी का सौदागर बन गया है। गारंटी के बदले आपका वोट मांगा जा रहा है। कांग्रेस 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रही है तो केजरीवाल अपनी 10 गारंटी लेकर चुनावी मैदान में आ चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने भी लोगों को मोदी वाली 5 गारंटी का वादा कर दिया है। सवाल है कि ये गारंटी कहां तक पूरा हो सकेगी। ये जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि मोदी की 5 गारंटी क्या हैं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा, ये मोदी की गारंटी है। रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। इससे पहले यह बात कही जा रही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राहुल गांधी ने अपने अंदर खाने में कहा था कि हम यह फैसला पलट सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस के नेता ने बोला था, इस तरह की बयान दिया था। सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा, यह है मोदी की गारंटी। कांग्रेस ने भी 5 न्याय 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में। 48 पन्नों के घोषणा पत्र से कांग्रेस को क्या चुनाव जीतने में गारंटी मिलेगी? लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के 21वें पेज से असली बात निकल कर आती है, जहां संवैधानिक न्याय की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना के रूप को सामने रखकर कांग्रेस संसद, चुनाव आयोग, जांच एजेंसी, अदालत, मीडिया, चुनावी लोकतंत्र समेत हर जगह बदलाव के साथ न्याय की बात कह रही है। यह न्याय कहां तक पूरा होगा? यह न्याय की बात है या क्रांति की बात है? यह कांग्रेस को जवाब देना होगा। कांग्रेस कहती है सत्ता मिली तो मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त कर देगी। राहुल गांधी मानहानि के मामले में ही 2 साल की सजा मिलने पर कुछ दिन तक संसद सदस्यता से अयोग्य रहे। यानी आप कुछ भी कहते रहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कांग्रेस का ये वादा है। कांग्रेस का वादा है कि इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध सस्पेंशन को खत्म कर देगी, क्योंकि देश में कई आंदोलनों के दौरान लंबे वक्त तक कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया जाता रहा है। इसका मतलब यह होगा कि जब आपके यहाँ कोई दंगे फैलेंगे तो आग उगलने वाले मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज शुरू हो जाएंगे, उस पर किसी की कोई रोक नहीं होगी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि शांतिपूर्ण एकत्र होने के अधिकार को भी बनाए रखेगी। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली तक जाने की किसानों को इजाजत नहीं मिली थी। कांग्रेस का कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह आंदोलन के दौरान दिल्ली को बंधक बनाए रखने की अनुमति दे सकती है। यह भी वादा किया है कांग्रेस ने कि भोजन, पहनावे, प्यार, शादी में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कांग्रेस का निशाना लफ्ज जिहाद कानून और हिजाब पहनने से रोकने के नियम पर लगता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अगर लब्बो-लुआब देखें तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि गौ कसी पे भी कोई रोक नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी की गारंटी के सामने केजरीवाल की गारंटी रख दी। देश को 10 गारंटियां दी है केजरीवाल ने, जो इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर पूरी की जाएगी। केजरीवाल ने कहा वह पूरी तैयारी करके आए हैं, क्योंकि केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है। देश को फ्री बिजली उपलब्ध कराएंगे, केजरीवाल का कहना है। इसके तहत गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, कहीं पावर कट नहीं होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहां से पैसे की व्यवस्था होगी, वो केजरीवाल जी सत्ता में आने के बाद बताएंगे। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकारें 2.5 लाख करोड़ रुपए और केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए देगी। घर, गांव, मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे।
अच्छी पहल है। देश के हर नागरिक को मुफ्त इलाज दिया जाएगा और सरकार अस्पतालों की हालत दुरुस्त करेगी। हर जिले में सरकारी अस्पताल भी बनाए जाएंगे। यह आकलन किया जाता है कि भारत के लगभग हर जिले में सरकारी अस्पताल बन चुके हैं। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसको बेहतर किया जाएगा। अग्निवीर योजना बंद की जाएगी और अग्निवीरों को नौकरी पक्की की जाएगी। उनका कहना है कि जो भी अग्निवीर शामिल एक बार सेना में भर्ती होगी उसकी नौकरी पक्की रहेगी। आपको बता दें कि अभी भी कुछ समय तक ही, पहले भी कुछ समय तक ही नौकरी मिलती थी सेना में, और कुछ समय बाद चाहे वह कर्नल का रैंक हो उनको रिटायर कर दिया जाता था। ये 40 की एज हो सकती थी, 45 की एज हो सकती थी, 50 की। लेकिन बता रहे हैं कि अब सैनिकों को 60 साल तक देंगे नौकरी, केजरीवाल जी का कहना है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब पूर्ण राज्य का दर्जा पूरे विश्व में अगर बाकी देशों को देखें तो मालूम चलता है कि कभी भी जो केंद्रीय दल होते हैं या केंद्रीय राजधानी होती है उसमें राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर वो दिल्ली में और पूरे भारत में सरकार आती है इंडिया गठबंधन की, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। एक साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे बाद में बताएंगे केजरीवाल जी। दिल्ली और पंजाब की तरह सही मायने में भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जाएगा। अब दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ है आप लोगों का आकलन का विषय है। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे व्यापारी खुलकर व्यापार कर सके। सभी कानूनों का सरलीकरण किया जाएगा। इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो जीएसटी के कारण पैसा आ रहा है उसमें कमी आएगी, व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा। और यह सब तब होगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया है कि जो व्यापारी माला माल है उनका पैसा लेके गरीबों को बांटा जाएगा। अब केजरीवाल जी कितना सफल हो पाते हैं देखने की बात होगी। देश की जितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है उसे वापस लिया जाएगा। इसके लिए सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। केजरीवाल जी ने ये बात कही है। सेना को पूरी स्वतंत्रता अभी भी है, क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस पे तमाम मंथन और चिंतन का विषय है। अगला उनकी गारंटी है किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर पूरे दाम दिए जाएंगे। उस घाटे की भरपाई कैसे करेंगे ये केजरीवाल जी बाद में बताएंगे। इससे पहले कांग्रेस भी 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर मैदान में उतरी, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र का विश्लेषण होते ही देश में मानो जलजला आ गया। लेकिन आज बात पीएम के 5 गारंटी बनाम केजरीवाल के 10 गारंटी की। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, और राजीव मौर्य, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजीव मौर्य जी से। राजीव मौर्य जी, जो बातें आपके घोषणा पत्र में दिखाई जा रही हैं, गारंटी दी जा रही है, उससे लग रहा है घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, जैसे चाइना की बात आपने की, तो उस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, अब तक अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी गारंटियां दी हैं वो हर गारंटी पूरी की है। ऐसा एक भी विषय, एक भी मुद्दा नहीं है जिस पर अरविंद केजरीवाल ने बात करी हो और वो बात प्रैक्टिकल ना हुई हो। लेकिन वहीं मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी ने जितनी राजीव मौर्य जी, एक काम मेरा है, हम बीजेपी के प्रवक्ता से बीजेपी के बारे में पूछ लेंगे, आप केवल आम आदमी पार्टी का पक्ष रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है राजीव मौर्य जी कि सेना का हाथ इस समय बंधा हुआ है। जब हमारी सरकार आएगी हाथ भी खोले जाएंगे। नहीं, हाथ नहीं बंधा हुआ है, ये आपकी गलत धारणा है। देखिए, हाथ भी बंधा हुआ है, मुंह भी बंधा हुआ है और पैर भी बंधे हुए हैं। उनकी तनख्वाहें भी बंधी हुई हैं। उनकी जो सेना के लिए जो सुविधाएं होती थी वो सब खत्म कर दी गई हैं। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अरे, इस देश को बर्बाद करने के सिवा भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम किया हो तो बताइए ना। इस देश को बर्बाद कर दिया। युवाओं को ना तो रोजगार दिया, ना महिलाओं को सम्मान दिया, ना ही इस पे हम देश के अंदर अभी चर्चा करेंगे। अगले सवाल पे आपसे आएंगे। अभी डॉक्टर अविरल मलिक से बात कर लेते हैं।
डॉक्टर जी। अविरल मलिक, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है पश्चिम बंगाल में, तो क्या केंद्र सरकार इतनी कमजोर है कि उन हिंदुओं के लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? जी देखिए, जहां तक बंगाल की बात है तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार से पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के हाथ में है, तो उस विषय पर उन्हें उत्तर देना चाहिए और इंडी गठबंधन को उत्तर देना चाहिए। पुलिस किसके हाथ में है बंगाल की? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, उस विषय पर इन्हें जरा बोलना चाहिए। और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल अविरल मलिक जी, डॉक्टर अविरल मलिक जी, आप केवल बीजेपी के बारे में बात करिए, हम आम आदमी पार्टी से उनकी राय ले लेंगे, आप केवल अपने दल का पक्ष रखिए। जी जी नहीं, देखिए मैं जानना चाहता हूं कि यमुना सफाई के संबंध में कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, तो यमुना सफाई घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, यमुना जी साफ हुई क्या, इसका ये उत्तर दे। शराब घोटाले के विषय में बोले। अरे भाई, वो उत्तर मैं ले लूंगा ना डॉक्टर अविरल मलिक जी। प्रधानमंत्री कहते हैं धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो कर्नाटक मॉडल लागू हुआ है, तो आप उस मॉडल को कैंसिल कर देंगे दोबारा? जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है आपकी। जी देखिए, हम तो सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। हम जन कल्याण की बात कर रहे हैं, जनहित की बात कर रहे हैं, और ये एक वर्ग के साथ और एक वर्ग के विकास की बात कर रहे हैं, ये भी सबको नजर आ रहा है। हम सबके हित की बात कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करना कौन जानता है, वो सबको मालूम है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या? राजू मौर्य जी, मत किया कीजिए। आम आदमी के प्रवक्ता हैं। राजू मौर्य जी, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तब आपकी 10 गारंटी लागू होगी, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। तो जो कांग्रेस कह रही है कि मानहानि के मामले में कुछ भी कह दीजिए, 2 साल से सजा होने 2 साल वाली सजा भी हटा दी जाएगी, मतलब आप कुछ भी बोलते रहिए और कोई आपके ऊपर केस नहीं लदेगा, आपके ऊपर कोई सजा नहीं होगी, इसे आप उचित मानते हैं? देखिए, हमारे संविधान ने सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। अब ये थोड़ी ना आज की डेट में अगर आप कुछ भी बोलिए प्रधानमंत्री जी के बारे में या किसी भी सत्तारूढ़ दल के किसी भी व्यक्ति के बारे में बोले तो सीधा उठा के अरे आप किसी को चोर कह देंगे? अरे चोर होगा तो चोर भी कहा जाएगा, तो साबित करिए ना, कोर्ट में साबित करिए, नहीं होगा तो सजा भुगतिए। मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये, मैं इनकी सब बातों का जवाब देना चाहूंगा। ये बात कर रहे थे यमुना की, तो नमामि गंगे राजू मौर्य जी, हजारों करोड़ आपसे निवेदन है कि मेरी बात का जवाब दे दीजिए, बाकी तो उनकी बात का जवाब बाद में दे दीजिएगा। देखिए, आपकी हर बात का जवाब है। हमने जितने अपने बिंदु अपने घोषणा पत्र में कहे हैं, वो हर घोषणा पत्र का बिंदु बिल्कुल धरातल पे आपको नजर आएगा विद इन ईयर। मैं कह रहा हूं, क्या यह उचित होगा कि मैं आपके बारे में अपशब्द कहूं और आप मूक दर्शक बने देखते रहिए? एक होता है अपशब्द और एक होता है किसी पे आरोप लगाना। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। राजू मौर्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारे लगाता है वो 2 तक चला जाता है, आप इसकी स्वीकृति देते हैं? देखिए, अगर देश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी अरे लगातार बोल रहा है देश बांटने की बात, और आप करे कोई व्यक्ति बोलेगा, करेंगे क्या आप जब आप कानून ही हटा देंगे? तो कानून कैसे राजद्रोह थोड़ी हट जाएगा? आपने राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह फर्क ही नहीं खत्म कर दिया है। अरे बोलने की स्वतंत्रता पे कह देगा हम कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं होता। अरे भारत के टुकड़े करना राष्ट्रद्रोह होता है या नहीं होता है, ये बता दीजिए आप। देखिए, देश के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है, कोई राजद्रोह नहीं है। अरे आप एक कानून हटा देंगे तब तो फिर बोला जाएगा ना। अरे कानून के देखिए ना, कानून का इसलिए नहीं होता है कि सत्तारूढ़ दल जो है उसका दुरुपयोग करे। कानून होता है आम आदमी की रक्षा के लिए। अरे आम आदमी की रक्षा ही हो रही है। राजू मौर्य जी, डॉक्टर अविरल मलिक, हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनको जाके पुलिस जाके उनको अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी नहीं दे रही है, उनके परिवार वालों को खुद अंतिम संस्कार कर दे रही है। मौर्य जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग बंगाल का देश के आंख में खुलेआम धूल झोंक रहे हैं और सोच रहे जनता समझ नहीं रही है।
अरे देखिए, इस जनता सब तरीके देख की रही है, बातें मत सब करिए समझ भाई। रही है। हमारा दर्शक देश की बेहद जनता सब ही देख रही है। संजीदा है और राजनीतिक विषयों को समझता है। बिल्कुल, मेरी आप बिल्कुल जिम्मेदारी सही कह रहे हैं। यही है कि मैं चीजों का विश्लेषण करके आप लोगों के घोषणा पत्र में जो बिटवीन द लाइंस है उसका मतलब समझाऊं, और आप सोच बहुत रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सब समझ रहे हैं। जो हम कह तो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटी दी है, मोदी जी की गारंटी, वो कितनी प्रैक्टिकल है, आज तक कितनी गारंटियां पूरी हुई हैं, सारे लोग जानते हैं। केजरीवाल जी की कि गारंटी उन्होंने- तो भ्रष्टाचार है, शराब घोटाला है, दवा घोटाला है, इसकी बिल्कुल गारंटी। बिल्कुल घोटाला। और आपके यहाँ तो कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई घोटाला हुआ नहीं है। अभी हम सब लोग आपके यहाँ आ जाए तो ईमानदार बन जाएंगे। अभी आप जो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से शराब घोटाला, अभी मनीष सिसोदिया आपके यहाँ आ जाए, अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, ईमानदार बन जाएंगे। आप अरे बोलिए रहने जरा। दीजिए, देश की जनता देख रही है, सारे घोटाले डॉक्टर अविनाश मलिक पार्टी जी। के अंदर है। जो सांसदों और विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट बनी है उसमें तेजी से फैसले आते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो नेता आपके दल में चले जा रहे हैं उनमें सुनवाई तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है, लेकिन नतीजे नहीं आ रहे हैं फास्ट ट्रैक टाइप के। डॉक्टर मेरी अविनाश, आवाज आ रही है आप तक? हाँ आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो दागी, जिनको आप कभी दागी नेता कहते थे, उनमें फास्ट ट्रैक में केस चल रहा है, लेकिन फैसले आने में देरी हो रही है। क्यों? इससे हमारा कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये कोर्ट भाजपा तय की करेगा। वॉशिंग मशीन है हम ना, कानून के ईमानदार हो बीच में गए नहीं सब। घुसते हैं। भारतीय हम किसी जनता पार्टी ऐसी भ्रष्टाचारी को वॉशिंग बचाने मशीन का है, प्रयास सारे नहीं भ्रष्टाचारी ईमानदार बन करेंगे, जाते किसी से हैं। आरोप हटाने का हम प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। राजू मौर्य जी, जब आप जी, किसी अशोक- पे एक उंगली खड़ा करते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ खड़ी होती हैं। मुख्यमंत्री यही जी समझाना जेल है भारतीय जाते जनता पार्टी हैं, के मेरी लोगों बात को। सुनिए आप। मुख्यमंत्री जी जेल जाते हैं, उनके पास कई विकल्प थे जिसमें वो अपनी वाइफ को, सुनीता जी को बना सकते थे मुख्यमंत्री, संजय सिंह जी को बना सकते थे, किसी को भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। देखिए, दिल्ली की जनता तय करती है। दिल्ली की हमने जनता दिल्ली नहीं की जनता तय करती दिल्ली है की कि आप जनता से भ्रष्टाचार पूछा। करिए। आप सत्ता में किसने बैठने कहा? बाद भ्रष्टाचार करते जेल जाते हैं तो आपको कुछ हद तक तो जेल नैतिकता जाने का बरतनी मतलब चाहिए। भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हो जाता है। जेल जाने का मतलब भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हो जाता है। अरे कानून की इस्तीफा परिभाषा देना होता करने की कि नहीं आवश्यकता होता? है। नैतिकता की बात करते थे आपके नेता। जनता तय करेगी। अरे राजू मौर्य जी जिस नैतिकता की बात करते थे, कहते थे केस दर्ज होने के बाद ही आदमी को इस्तीफा ले लेना चाहिए और दे देना चाहिए, और आपके यहाँ तो अलग ही कहानी चली। हमने तो साफ कहा है, इलीगल गिरफ्तारी है, अवैध गिरफ्तारी है। अवैध गिरफ्तारियों पर इस्तीफे नहीं दिए जाते। क्लासरूम घोटाला क्या है, शराब घोटाला क्या है, बताइए ना। अरे जनता भैया, जानना तुम्हारे चाहती है, कितना- यहाँ साफाई के विषय में आप क्या बोलेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का शिगुफा है। वैगनार से लग्जरी ये गाड़ियों आपके पर पहुंच सपनों में, गए, टूटी ये नीली आपके वैगनार भारतीय में जनता पार्टी घूमते के थे। नेताओं के सपनों टूटी में आने वाला भूत है ये, और ये भूत उतरेगा। चिंता मत राजू कीजिए, मौर्य 4 जी। तारीख के बाद सब सिद्ध हो राजू जाएगा। मौर्य कौन जी। सा घोटाला हुआ और राजू कौन मौर्य नहीं जी, हुआ। सुनिए मेरी बात। चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की अभिनेता का भूत उतरेगा। कैसे पहुंचे ये आपका 30 भूत उतरेगा, कैसे चिंता मत पहुंचे? कीजिए। कैसे 4 तारीख सरकार- के बाद राजू मौर्य भारतीय जी। जनता पार्टी का भूत। जी, आपसे आपको एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं। अभी आपने जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया हुआ, आपका पूरी तरीके से फोकस सरकारी स्कूलों पे है, गरीब बच्चों के ऊपर है, ताकि उनको जी। भी वो मौके मिल सके जो बाकी बच्चों को मिलते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलने भी चाहिए। तो सभी का मैं अधिकार ये है। पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसी तरीके की अच्छी बातें, नैतिकतापूर्ण बातें जिसमें हर गरीब का भला हो, आप नहीं कर सकते हैं? जाति धर्म में बांटना जरूरी है? आप हमें बताइए कि हमने कब जाति धर्म के विषय पर वोट मांगा? बहुत अच्छी बात कही राजू मौर्य जी। पार्टी ने आप कह रहे हैं किसी भी इंडिया स्थान के नाम पे गठबंधन आया तब ये गारंटियां लागू होंगी। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? राहुल गांधी। देखिए, और उनके घोषणा पत्र में क्या है? उनके घोषणा पत्र में साफ है कि अगर पैसा आया तो बांटेंगे। अब किसी अमीर व्यापारी का कत्ल करके बांटेंगे या क्रांति करके बांटेंगे, ये आप ही बताएंगे ज्यादा बेहतर। मुझे तो देखिए, आप इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अरे पत्रकार हैं, मुझे तो राजू बड़ी मौर्य हैरानी जी, होती मेरी है। बुद्धिजीविता ऐसी- खत्म हो चुकी है, आपको ऐसी- इसलिए बुलाया है। ऐसी- मैं तो समझ ऐसी नहीं पा रहा बात हूँ नहीं लिखी है। कि आप कहते हैं ऐसा कि कहीं हम नहीं लिखा है, व्यापार। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अरे हमने यार, कहा है between the lines- समानता का अधिकार। हम देखिए, पहले बात डॉक्टर सुनिए, हमने अविनाश मलिक समानता जी, की बात करी है। जल्दी अगर से अधिकार आपसे मिलेगा तो पूछना पूरा चाहते मिलेगा। हैं, राजू मौर्य जी के सरकारी स्कूल वाले मॉडल को आपको लागू करने में क्या दिक्कत होती है?
देश में कुकुर मुत्तों की तरीके से प्राइवेट कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर ऐसा है कि अब सरकारी स्कूल वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल वालों बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपकी प्राथमिकता मुफ्त शिक्षा के लिए क्या होगी? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल, हम केवल आपसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर अविनाश मलिक जी, केवल बीजेपी की बात करिए, आम आदमी पार्टी की बात मैं कर लूंगा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में नहीं है दिल्ली राज्य के अंदर। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इस बार जरूर आ रही है दिल्ली राज्य में, इस बात को समझ लेना चाहिए इन्हें। डॉक्टर अविनाश मलिक जी, सीधे मुद्दे की बात करिए। सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता देना आपकी प्राथमिकता में शामिल है या नहीं, हाँ या ना? देखिए, जो भी आवश्यक होगा जनता के हित में, वो हम निश्चित रूप से उस फैसले को हम लेते हैं। सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास, बड़े बड़े स्कूल माफियाओं का विकास, एजुकेशन माफियाओं का विकास और अस्पताल दवा माफियाओं का विकास, ये भारतीय जनता पार्टी दवा माफिया, अस्पताल माफिया, स्कूल माफिया, इनका विकास करने में ज्यादा रखती है। आपको अगर इनको एजुकेशन मॉडल लागू करना होगा तो यूपी में करते, उत्तराखंड में करते, जहाँ जहाँ की सरकारें वहाँ करते, इनको शर्म नहीं आती है। अच्छा राजीव मौर्य जी, अब अपने बारे में बता दीजिए, अपने बारे में राजीव मौर्य जी बताइए। घोटाले पर बोलिए, ऑक्सीजन घोटाले सरकार जहाँ जहाँ है, राजीव मौर्य जी, केवल इतनी बात पूछ रहा हूँ कि क्या आप कांग्रेस के घोषणा पत्र से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? क्योंकि उसके घोषणा पत्र में और आपके घोषणा पत्र में काफी अंतर दिख रहा है। कोई अंतर नहीं है, आप उसको अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल संविधान बचाने की बात कांग्रेस करती है और कह रही है कि वह चुनाव आयोग में, संसद में, जांच एजेंसी में, मीडिया में, चुनावी लोकतंत्र में बड़ा बदलाव करेगी। संविधान को कौन तबाह कर रहा है, आप बताइए राजू मौर्य जी। जो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो अरे आप पांच न्याय की बात करते हैं, उस पांच न्याय में सीधे बातें हैं। संविधान को आप बदलने की बात करते हैं, आपका गठबंधन बदलने की बात कर रहा है और आप कह रहे हैं कि हमने संविधान बदलने की बात नहीं करी है। हमने कहा है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र के 21वें पेज पे आप पढ़ लीजिएगा। संवैधानिक न्याय की बात जहाँ कही जा रही है, वहाँ भारत की तमाम बड़ी संस्थाओं को बदल देने, आमूल चूल परिवर्तन की बात कही जा रही है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आम आदमी को राहत, आम आदमी को अधिकार देने की बात कही जा रही है, चाहे वो कांग्रेस का घोषणा पत्र हो और चाहे हमारा घोषणा पत्र हो। वैसे तो मैं अपने घोषणा पत्र पर विशेष करके बात करूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र मैंने इसीलिए पूछा था आपसे, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। डॉक्टर अविनाश मलिक, अब ये बताइए कि जो इनकी घोषणा पत्र में अच्छी चीजें हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? नहीं, देखिए, केजरीवाल जी गारंटियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। इनकी कई गारंटियां हैं। वो गारंटी है शराब घोटाला, गारंटी है यमुना सफाई घोटाला, गारंटी है ऑक्सीजन घोटाला, गारंटी है क्लासरूम घोटाला, गारंटी है डीटीसी घोटाला, गारंटी है। ये भांग के नशे में बैठते हैं। राजीव मौर्य जी, इस तरह की बातें मत करिए। ये नेशनल मीडिया पे आप बैठे हुए हैं, बहुत गंभीर आदमी हैं आप। जब इनको विषय समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।